दोनों बेतहाशा उस जंग लगे लोहे के दरवाजे को खींचने लगे, लेकिन ऑक्सीजन लगभग खत्म होने के बावजूद भी दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। उन्होंने दांत भींचे और अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार दरवाजा थोड़ा ढीला पड़ने लगा, लेकिन इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते, अचानक उनके सामने एक विशाल परछाई उभर आई। दोनों डर के मारे वहीं फ्रीज हो गए। उनके सामने लगभग 800 मीटर लंबी एक विशाल इलेक्ट्रिक ईल बिजली की रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ रही थी। घबराकर उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा, ईल के हमलों से बचते हुए स्टील के दरवाजे का वॉल्व घुमाते रहना। तभी अचानक ईल ने हवा में जबरदस्त 360 डिग्री घूमकर फिर से उनकी तरफ तेजी से हमला कर दिया। उस क्रिटिकल मोमेंट में दोनों ने अपनी बची हुई सारी ताकत लगा दी और बिजली जैसी रफ्तार से वॉल्व घुमाने लगे। आखिरकार कई टन वजनी लोहे का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। इलेक्ट्रिक ईल अब उनके बेहद करीब पहुंच चुकी थी। जैसे ही वह उन तक पहुंचने वाली थी, दोनों तुरंत अंदर के कैबिन में घुस गए। अंदर पहुंचते ही जेसन भागकर प्रेशर वाल्व के पास गया और बिना देर किए ड्रेनेज बटन दबा दिया। पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। आखिरकार उन्हें फिर से ताजी हवा में सांस लेने का मौका मिला। कुछ देर खुद को संभालने के बाद दोनों ने सबमरीन की जांच शुरू की। उन्होंने देखा कि सबमरीन पूरी तरह सुरक्षित थी और उसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ था। जेसन ने तुरंत स्टार्ट बटन दबाया। इंजन कुछ पल के लिए चालू हुआ, लेकिन अगले ही सेकंड पूरी तरह बंद पड़ गया। यह देखकर जेसन पूरी तरह निराश हो गया, लेकिन तभी ब्लैक ने ध्यान से स्थिति का जायजा लिया। उसे पता चला कि सबमरीन खराब नहीं हुई थी। इतने लंबे समय तक बंद रहने की वजह से उसकी पूरी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसे दोबारा चालू करने के लिए बस करोड़ों वोल्ट बिजली की जरूरत थी। अब दोनों सोच में पड़ गए कि आखिर इतनी जबरदस्त बिजली आएगी कहां से। तभी अचानक एक चमकती हुई लाइट ने उनका ध्यान खींचा। दरअसल जेसन ने फ्लैश लाइट की रोशनी से उस विशाल ईल को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया, जबकि ब्लैक हाथ में एक लाइटनिंग रॉड लेकर तैयार खड़ा था। उनका इरादा उस खतरनाक इलेक्ट्रिक ईल की शक्ति का इस्तेमाल करके सबमरीन को दोबारा रिचार्ज करने का था।